हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको हिंदी भाषा का आकृतिमूलक वर्गीकरण का अति सहज वाक्य में समझाने जा रहे हैं। भाषा को दो भाग में विभक्त किया गया है। आकृतिमूलक भाषा को दो भाग में विभक्त किया गया है, अयोग्यात्मक और योग्यात्मक। अयोग्यात्मक का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, यहाँ योग्यात्मक भाषा का वर्गीकरण किया गया है 1, 2, 3 भागों में। प्रथम अश्लिष्ट, द्वितीय श्लिष्ट, तृतीय प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट भाषा को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पूर्व योग्यात्मक भाषा, मध्य योग्यात्मक भाषा, अंत योग्यात्मक भाषा, पूर्वांतर योग्यात्मक भाषा। वहीं श्लिष्ट भाषा को अंतर्मुखी भाषा, संयोगात्मक भाषा, वियोगात्मक भाषा, एक भाग में ये आता है और दूसरा बहिर्मुखी। श्लिष्ट का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी में संयोगात्मक और वियोगात्मक। श्लिष्ट भाषा का 2 भाग है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी में संयोगात्मक और वियोगात्मक, बहिर्मुखी में संयोगात्मक और वियोगात्मक। उसके बाद में तृतीय आता है, ग भाग आता है प्रश्लिष्ट, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। इस तरह से कुछ टेबल है। आकृतिमूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं का उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि भाषा विशेषताएं और उदाहरण। प्रथम तो योग्यात्मक भाषा, योग्यात्मक भाषा और अयोग्यात्मक। प्रथम हम योग्यात्मक भाषा देखेंगे, ठीक है। योग्यात्मक भाषा एकारक्ष्य, निरव्यय या स्थान प्रधान होता है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थत्व और संबंधत्व का संयोग नहीं होता है। ये स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है, जैसे चीन, तिब्बती, बर्मी, सुदामी आदि। अब आता है योग्यात्मक भाषा। इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थत्व और संबंधत्व का संयोग होता है। प्रथम था योग्यात्मक भाषा का प्रथम वर्ग था अश्लिष्ट। अश्लिष्ट ये प्रत्यय प्रधान भाषा है, जैसे कि तुर्की, और इसका वर्गीकरण कुछ इस तरह था। पूर्व योग्यात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है, जैसे काफिर, जोल। मध्य योग्यात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है, संथाली। तृतीय है अंत योग्यात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे कन्नड़। पूर्व योग्यात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व व अंत में जोड़ा जाता है, जैसे मफोर। उसके बाद में आता है श्लिष्ट, जैसे कि इस टेबल में बताया गया है श्लिष्ट। अब यहाँ आता है श्लिष्ट का विशेषताएं और उदाहरण। श्लिष्ट, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठ से मिले होते हैं। इसका वर्गीकरण ऐसे है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी में है संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक में है इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता, जैसे अरबी। वियोगात्मक में है इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे हिब्रू। वैसे बहिर्मुखी में इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगाया जाता है, जैसे संयोगात्मक में इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है, जैसे संस्कृत। वियोगात्मक में इसमें प्रत्यय प्रकृति से
अलग लगाया जाता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। उसके बाद में आता है प्रसिलिस्ट। प्रसिलिस्ट योग्यात्मक का 3 वर्ग, अश्लिष्ट, श्लेष्ठ और प्रश्लिष्ट अंतवर्ग। इसमें आता है, ये समास प्रधान है। इसका भी 2 वर्ग है किया गया है, एक पूर्ण प्रश्लिष्ट, एक आंशिक प्रश्लिष्ट। पूर्ण प्रश्लिष्ट ये पूर्ण समास प्रधान भाषा है, जैसे चेरोफी। आंशिक प्रश्लिष्ट में ये आंशिक समास प्रधान भाषा है, जैसे बासक। आज के लिए इतना ही। आगे आपको कौन सा चीज़ जानना है इसके लिए आप कमेंट करें, ताकि हम ढूंढकर आपके लिए हिंदी आसान बना सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।